सोमवार को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के स्थापना दिवस को मनाते हुए एक संदेश यात्रा शहर भर में निकाली। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में क्राइम और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं इस यात्रा का समापन सुल्तानगंज पुलिया पर किया गया। ये कांग्रेस का स्थापना दिवस का दिन है। आज 28 दिसंबर सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 136वें वर्ष पर हम आज लोग यात्रा निकाल रहे हैं। संदेश यात्रा है इस समाज के लिए। जिस प्रकार से केंद्र की नीतियां, प्रदेश की नीतियां जो चल रही हैं, उनका विरोध भी है। जहां किसान आंदोलित है, सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई है और बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं आगरे के अंदर और रोज़ कोई ना कोई लूट हो रही है और सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। हमारा इस सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं कि वे अपने रास्ते पर आएँ और जो कार्य करने का ढंग है उसको बदलें। केवल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने वाले उन सरकारों को हम चेतावनी देना चाहते हैं और एक अपेक्षा के साथ कि कांग्रेस जो कि किसान हमारे भाई सिंधु बॉर्डर पर और डिफरेंट बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय हो और उनकी बातों को मानकर वो क्या मांग रहे हैं। केवल कह रहे हैं 3 कानून वापस लो और एमएसपी है जो उसको गारंटी दो, कानून की गारंटी दो। क्यों नहीं देना चाहते? सब बात करते हैं, मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और जो कुछ भी करना चाहते हैं वो किसानों से बात करके और किसानों को जो कि इस चिलचिलाती सर्दी में बैठे हुए हैं उनके संग न्याय हो, इसी आशा के साथ कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यात्रा के माध्यम से सबसे पहले तो कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को ये बधाई देते हैं और देश की एकता अखंडता के लिए जो संघर्ष कांग्रेस ने किया है वो हमेशा जारी रहेगा। और इसके माध्यम से हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जिस प्रकार से हमारे किसान बैठे हुए हैं, इतना पारा गिर गया है, 3 और 4 पारा है, बहुत सारे लोग ने वहाँ शहादत दे दी है। तो हमारे नेताओं को जो हिंदुस्तान की सत्ता संभाले हैं उनको जागने में क्या और भी टाइम लगेगा? कितनी शहादत और चाहिए? कांग्रेस इस स्थापना दिवस पर यही संदेश देना चाहती है कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए, तत्काल जो काले कानून हैं उनको वापस किया जाए और एमएसपी उनके लिए कानूनन रूप से सामने लाई जाए, जिससे वो अपनी फसल सही पर बेच सकें। एक बात और कह दूं कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये केवल मजदूर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम सब की है, क्योंकि जो अन्नदाता है वो अन्न केवल अपने लिए पैदा नहीं करता, वो सबके लिए पैदा करता है। अगर वो इस प्रकार से संघर्ष करेगा और पीछे रह जाएगा तो देश के क्या हालात है ये हम सब जानते हैं। मोदी और उनकी सरकार हठधर्मिता छोड़ करके सामने आए, किसानों की समस्या का समाधान तुरंत करें। आज हम कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे साथियों में बहुत जोश है और जोश खरोश के साथ स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज हमें देखने को मालूम पड़ रहा है पूरे देश में जो सरकार चल रही है इस समय लोग त्राय कर रहा है। जो किसान अन्नदाता जो आज हम गरीबों को सबको यानी भोजन देता है, वो पंजाब में हर बॉर्डर पर लगा हुआ है और उसकी सरकार, निकम्मी सरकार, उनको ध्यान नहीं दे रही है। अगर अन्नदाता अन्न नहीं लाएगा तो साले क्या नोटों की गड्डियाँ खाएंगे? क्या खाएंगे? इनको शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, यानी किसान बिल वापस लेना चाहिए और हम धूमधाम से आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, इनको हम सबक सिखा देंगे। किसान इस समय इनको धराशायी कर देगा। इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं सबको पहले अपने कांग्रेस साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज कांग्रेस का 136वां साल स्थापना दिवस है। मैं कांग्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो देश में एक भेदभाव की लड़ाइयाँ जो चल रही हैं उनको एकजुट करने के लिए आज हम कांग्रेस फिर से एक स्थापना दिवस के रूप में एक साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। देखिए, आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी कांग्रेस जनों और देश की जनता को आज कांग्रेस के स्थापना दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस यात्रा के नाम पर किसान बचाओ गाय बचाओ यात्रा के रूप में यात्राएं निकाली जा रही हैं।
उसी उपलक्ष्य में आज बलकेश्वर से ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कमला नगर होती हुई अबू लाला की दरगाह पर इसका समापन होगा। सभी कांग्रेसी जन अनुशासन में अपने उसमें चलेंगे।